अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद गलती से भी ये 5 इंडियन फूड मत खा लेना अगर आप चाहते हो कि आपको कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद हम क्लिनिक से घर तो चले जाते हैं, बट जाने अनजाने में हम कुछ ना कुछ ऐसा खा ही लेते हैं जो कि हमें हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और इन्हीं खानों की वजह से आप लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद एक्सेसिव स्वेलिंग, मतलब बहुत ज्यादा सूजन, डिस्कम्फर्ट, बहुत ज्यादा बेचैनी, राइट, बहुत ज्यादा खुजली और काफी केसेस में तो बहुत ज्यादा इरिटेशन भी हो जाती है। और वैसे तो हमारे इंडियन फूड खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं, बट ये काफी ज्यादा रिस्की भी हो सकता है, स्पेशली जब आपने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हो। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे इंडियन फूड के बारे में जो कि ज्यादातर लोग अपनी डेली लाइफ में खाते ही हैं, बट आपको ये चीजें नहीं खानी अपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद अगर आप चाहते हो कि आपका ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुली हो पाए। आप लोग की काफी ज्यादा डिमांड के बाद हम लोगों ने ये वीडियो तैयार किया है, इसीलिए आज की वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट besthairhealth.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। सबसे पहला फूड जो आपको अपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद नहीं खाना वो है स्पाइसी फूड। जी हाँ, चटपटा। अगर आप इंडियन फूड के बारे में कभी भी किसी को बताओगे, राइट, तो सबसे पहले उसके दिमाग में यही आएगा, वो है स्पाइसी। इंडियन फूड्स आर वेरी स्पाइसी, राइट। आप चाहे कुछ भी खाओ, आप अगर वेजिटेरियन हो तो सब्जियां, कोई ऐसी सब्जी नहीं होती जिसमें स्पाइसेस ना डलती हो, राइट। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेजिटेरियन में तो इतने ज्यादा ऑप्शन होते हैं स्पाइसी फूड के। आप चाहे बटर चिकन खा लो, आप कढ़ाई चिकन खा लो, मल्टीपल ऑप्शन होते हैं नॉन वेजिटेरियन इंडियन फूड के जिसमें स्पाइसेस भर भर के डाली जाती है। बट अगर आपने एक बार ट्रांसप्लांटेशन करवा लिया तो पहले एक हफ्ते तक आपको स्पाइसेस अवॉइड करनी है, आपको चटपटा खाना अवॉइड करना है एटलीस्ट 3 से 4 दिन तक। अब चटपटे खाने से होता क्या है, आपके स्किन में इन्फ्लेमेशन होती है, राइट, आपको डिस्कम्फर्ट फील होने लगेगा। अगर आप चटपटा खाना ट्रांसप्लांट सर्जरी के जस्ट बाद खा लेते हो, ट्रस्ट मी, आपके स्कैल्प में बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट आपको फील होने वाला है, आपको इरिटेशन होगी, आपको जलन महसूस होगी अपने स्कैल्प में। तो इसीलिए कहा जाता है ट्रांसप्लांटेशन के पहले एटलीस्ट 3 से 4 दिन तक आपको स्पाइसी खाना बिल्कुल अवॉइड करना है अगर आप चाहते हो कि आपका ट्रांसप्लांटेशन सेफली हो पाए। काफी लोग क्या करते हैं, इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ट्रांसप्लांटेशन करवाने के बाद कि भाई अब तो ट्रांसप्लांटेशन हो गया, मेडिसिन में ले ही रहा हूँ, अब मैं जो मर्जी खाऊं। ऐसा नहीं होता। वैसे तो आपको क्लिनिक की तरफ से बताया जाता है कि आपको चटपटा खाना अवॉइड करना है 3 से 4 दिन तक, बट अगर आपको नहीं बताया गया तो प्लीज आप अपने दिमाग में ये बात ध्यान रखिए, अगर आप बहुत ज्यादा तीखा या चटपटा खाना खाते हैं तो ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपको तीखा खाना नहीं खाना। इससे आपके स्कैल्प में बहुत ज्यादा इरिटेशन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, काफी केसेस में तो स्कैल्प बहुत ज्यादा रेड हो जाता है, राइट। और एक बार स्कैल्प रेड हो गया तो इतनी ज्यादा जलन होगी आपको, आप बेयर नहीं कर पाओगे, राइट। वैसे तो ओल्डर पेशेंट्स जो अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं वो लोग जनरली इतना तीखा खाना, स्पाइसी फूड नहीं खाते, उनकी डाइट नॉर्मली होती है। बट जो यंग लोग होते हैं, स्पेशली 30 साल से पहले जो ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं, 35 साल से पहले, उनको चटपटा खाने का शौक होता है, राइट। मुझे भी शौक है, ऑब्वियस सी बात है। मैक्सिमम अगर आप इंडिया में हो, हमारे यहाँ पे कोई भी फूड नहीं होता जिसमें स्पाइसेस यूज ना हो, मसाले यूज ना हो, तो हमें ऑब्वियस सी बात है, बचपन से ही आदत होती है। बट ट्रांसप्लांटेशन के बाद आप प्लीज अपने माइंड में बात डाल दीजिए, आपको सबसे पहले तो स्पाइसी, बहुत ज्यादा तीखा खाना नहीं खाना। नॉर्मल खाना आप खाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब्जी खाओ ही मत क्योंकि उसमें मिर्च यूज होती, नहीं, आप सब्जी खाओ, जो खाना है खाओ, बट कोशिश करो कि बाहर का खाना अवॉइड करो, क्योंकि बाहर आप खाने जाते हो, आप किसी रेस्टोरेंट में बोल नहीं सकते कि भाई मेरे खाने में आप स्पाइसेस मत डालना, राइट, क्योंकि वो बल्क में बनाते हैं। बट अगर आपके घर पे खाना बन रहा है तो आप ऑब्वियसली बातें बता सकते हो कि मेरे खाने में ज्यादा मिर्च नहीं डालना, राइट। तो कोशिश करें ट्रांसप्लांटेशन के बाद ज्यादा से ज्यादा आप घर पे ही खाएं। अब बात करते हैं दूसरे खाने के बारे में जो आपको ट्रांसप्लांट के बाद बिल्कुल भी नहीं खाना, उसको अवॉइड करना है, वो है सॉल्टी फूड। आपको ऐसा कुछ भी नहीं खाना जिसमें बहुत ज्यादा नमक हो। अब नमक क्या करता है, नमक आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ा देता है, मतलब आपकी बॉडी में, आपकी स्किन
में पानी को होल्ड करने की क्षमता सॉल्ट बढ़ा देता है। आप कभी भी नोटिस करना, एक हफ्ते तक जब आप लगातार नमक बहुत ज्यादा खाते हो, राइट, आप हर चीज ऐसा खा रहे हो जिसमें नमक बहुत ज्यादा है, आपका बॉडी और आपका फेस आपको भरा भरा लगेगा, राइट। आपका फेस आपको खुद को ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा फूल रहा है, क्योंकि सॉल्ट आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिस वजह से अगर आपने ट्रांसप्लांट करवाया हो और आप उसके बाद बहुत ज्यादा नमकीन खाना खा रहे हो, फिर चाहे वो कुछ भी हो, आप नमकीन पानी पी रहे हो, आप नमकीन बहुत ज्यादा खाना खा रहे हो, आप ऐसा कुछ भी खा रहे हो जिसमें बहुत ज्यादा नमक है, आप नोटिस करोगे आपके फेस में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाएगी, आपकी आंखों में भी स्वेलिंग आ जाएगी। और कुछ पेशेंट्स ने हमें बताया ट्रांसप्लांट के बाद जब उन्होंने नमकीन खाना बहुत ज्यादा खाया, उनकी आंख तक नहीं खुल पाती, इतनी ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है। और ट्रस्ट मी, स्वेलिंग जब बहुत ज्यादा आती है ना, देखने में बहुत ज्यादा वियर्ड लगता है। ये चीज मुझे खुद के ट्रांसप्लांटेशन के बाद नहीं पता थी जब मैंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया था। इसीलिए जब मैंने ट्रांसप्लांट करवाया तो मैंने नमकीन खाना बहुत ज्यादा खाया, पहले पूरे हफ्ते में यही खाता रहा। मैंने नोटिस किया मेरी स्वेलिंग फेस में बहुत ज्यादा आ गई थी। मैं आपको फोटोज दिखाता हूँ, अगर आपने मेरी कंडीशन देखी होगी तो मेरी कंडीशन में स्वेलिंग बहुत ज्यादा आई थी। फिर जब मैंने डॉक्टर से इसके बारे में डिस्कशन किया तो डॉक्टर ने बताया आपने बहुत ज्यादा सॉल्टी खाना खाया होगा जिस वजह से आपकी स्वेलिंग आई है। तो आपको ट्रांसप्लांटेशन के बाद सॉल्टी खाना नहीं खाना, बहुत ज्यादा नमकीन कुछ भी ऐसा नहीं खाना जिसमें बहुत ज्यादा नमक डला हुआ हो। अगर आप खाओगे तो आपको बहुत ज्यादा स्वेलिंग से गुजरना पड़ सकता है, आपकी सूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आंखों में, आपके माथे में, देखने में बहुत ज्यादा वियर्ड लगेगा। और जब स्वेलिंग आती है ना तो खुद को ही बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, राइट। आप लोगों से मिलने में हिचकिचाओगे, राइट, आपको लगेगा यार कोई भी मेरे को देखेगा तो ऑब्वियसली ये सोचेगा मैं कितना बीमार हूँ। बहुत ज्यादा ऐसे पेशेंट होते हैं जो ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं, ट्रांसप्लांटेशन के बाद बिल्कुल सादा खाना खाते हैं, नमकीन खाना नहीं खाते। आप नोटिस करना उनके फेस में बिल्कुल स्वेलिंग नहीं आती, राइट। उनका ट्रांसप्लांटेशन के बाद वो ट्रांसप्लांट के 1 से 2 दिन बाद नॉर्मली बाहर घूमने चले जाते हैं, क्योंकि देख के पता ही नहीं लगता ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, स्वेलिंग आती ही नहीं। रीजन यही है कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद वो डाइट बहुत बेसिक रखते हैं, राइट। तीसरा खाना जो आपको अवॉइड करना है वो है ऑयली एंड फ्राइड फूड। अब इंडिया में वैसे तो बहुत ज्यादा डिशेज ऐसी नहीं होती जो बहुत ज्यादा डीप फ्राई होती है, बट फिर भी ट्रेंड में आजकल KFC है, ट्रेंड में आजकल बर्गर किंग है, ट्रेंड में आजकल मैकडोनल्ड है। तो लोगों को बाहर खाने का बहुत ज्यादा शौक हो गया, स्पेशली जब लोग ट्रैवल करके ट्रांसप्लांट करवाने जाते हैं। सपोज मैं आज देहरादून में बैठा हूँ, मैं डेली ट्रांसप्लांटेशन करवाने जा रहा हूँ, तो ट्रांसप्लांट करवाने के बाद जब मैं देहरादून आऊंगा तो बीच में मैं ऐसी जगह में रुकूंगा जहाँ पे मैं खाऊंगा, और 90% चांसेस है जहाँ पे मैं खाऊंगा वहां पे जो चीज मुझे मिलेगी वो डीप फ्राई ही होगी। और स्पेशली तब अगर मैं सपोज KFC में खाने चले जाता हूँ, राइट। अब होता क्या है, ऑयली एंड डीप फ्राई खाने के बाद ऑयली एंड डीप फ्राई फूड जो भी होता है ये आपके स्कैल्प जो जब आपके नए नए बाल लगाए होते हैं, जहाँ पे जो वहाँ पे स्कैल्प का एरिया होता है, जो टिश्यूज होते हैं, उसका ऑब्वियसली एक प्रोसेस होता है। जब भी आपकी स्किन किसी भी सर्जरी से गुजरती है तो स्किन को रिपेयर होने में टाइम लगता है, राइट। आप नोटिस करना जब भी आपका ट्रांसप्लांटेशन हुआ होता है, आपके जो जहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन बाल लगाए गए होते हैं या फिर जहाँ से बाल निकाले गए होते हैं, वहाँ पे स्किन को रिपेयर होने में कुछ टाइम लगता है। उस टाइम के बाद वो स्किन नॉर्मल हो पाती है। अब ऑयली एंड डीप फ्राइड फूड जो होते हैं ये आपके प्रोसेस को बहुत ज्यादा डिले करते हैं। सपोज 6 दिन में अगर स्किन को नॉर्मल होना था, तो अगर आप डीप फ्राई खाना खाते, आप ऑयली खाना बहुत ज्यादा खाते, तो वो 6 दिन के बजाय 10, 15, 20 दिन में नॉर्मल हो पाती है, जिस वजह से होता गया है कि आपका प्रोसेस और भी ज्यादा स्लो हो जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आपको अपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद ऑयली एंड डीप फ्राई खाना नहीं खाना, ये आपके स्किन रिपेयर प्रोसेस को बहुत ज्यादा डिले कर देता है। अब चौथा टाइप का खाना जो आपको बिल्कुल नहीं खाना वो है शुगरी फूड्स और स्वीट्स। आप बोलोगे यार प्रभात, सब चीज तो तुमने बताई दी, तुमने स्पाइसी फूड बता दिया, तूने नमक वाला खाना बता दिया, डीप फ्राई बता दिया, अब स्वीट्स भी तो बोल रहा है कि नहीं खाना, तो बच क्या रहा है, हम ट्रांसप्लांट के बाद खाना ही नहीं खाएंगे आप? यार मैं आगे जाके वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी मैं बात करूं ट्रांसप्लांट के बाद चौथी चीज जो आपको नहीं खानी वो है शुगरी और स्वीट्स। इंडिया में एक चीज जो बहुत ज्यादा फेमस है वो है स्वीट्स, राइट। लोगों को चाय पीने की आदत बहुत ज्यादा होती है। मैं पर्सनली बहुत ज्यादा चाय पहले पीता था, अभी मैंने रिसेंटली 6-7 महीने पहले से चाय का इंटेक बहुत ज्यादा कम कर दिया। अभी मैं जो चाय पीता भी हूँ उसमें मैं चीनी बिल्कुल भी नहीं डालता, मैं 0 शुगर चाय पीता हूँ। आपने नोटिस किया होगा मेरी साल भर पहले की जो वीडियोस थी उसमें मेरा फेस बहुत ज्यादा फूला फूला रहता था, राइट, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा फूल गई थी। मैंने शुगर कट कर दिया था लगभग 6-7 महीने पहले, और जब मैंने शुगर कट किया मेरे बॉडी में ड्रेस्टिक चेंजेस आए, राइट। मेरा फेस में जो फैट था, एक्सेस फैट, वो बहुत ज्यादा कम हुआ। अभी आप मेरी रिसेंट कुछ वीडियोस में देखोगे, अभी कुछ हफ्ते पुरानी, तो आप देखोगे मेरा फेस फैट बहुत ज्यादा कम हो गया एज कम्पेयर टू 1 साल पुरानी वीडियोस जब मेरा फेस बहुत ज्यादा फूला फूला लगता था। अब बैक टू द टॉपिक, जब आप ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी के बाद स्पेशली आप मीठा खाना बहुत ज्यादा खाते हो, उससे क्या होता है, आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से स्पाइक हो जाता है, राइट। अब ऑब्वियसली बात है जब आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से स्पाइक होगा तो आपका ब्लड फ्लो कम होगा ही होगा, ठीक है। और ब्लड फ्लो अगर कम होता है, आप सभी जानते हैं ब्लड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो जितना ज्यादा कम आपका ब्लड फ्लो होगा ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद, उतना कम न्यूट्रिएंट्स आपके न्यू ग्राफ्ट्स में जाएंगे। जो बाल आपके नए लगाए होते हैं ना, उस तक भी तो न्यूट्रिएंट्स पहुंचने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, तभी तो वो आपके स्कैल्प को अडॉप्ट
अडॉप्ट करेगा और बाल उगेगा। अब जब आप ट्रांसप्लांटेशन के बाद बहुत ज्यादा मीठा खाना खाते हो तो मीठा खाना क्या होता है, आपका ब्लड शुगर एकदम से बढ़ा देता है और उस वजह से आपका ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा कम हो जाता है और आपकी ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट में भी इस चीज का काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपको मीठा खाना भी बिल्कुल नहीं खाना, और स्पेशली अगर आप मेरे तरह इंडियन टी लवर हो, राइट, तो भाई कोशिश करो ट्रांसप्लांट के बाद एटलीस्ट एक हफ्ते तक आप बिना चीनी की चाय पियो अगर आप चाहते हो आपका रिजल्ट अच्छा है। अब बैक टू द टॉपिक, मैंने आपको तीखा खाने से भी मना कर दिया, मैंने आपको नमकीन खाने से भी मना कर दिया, मैंने आपको मीठा खाने से भी मना कर दिया, मैंने आपको डीप फ्राई खाने से भी मना कर दिया। तो बचा क्या? इंडिया में ऐसा फूड है ही नहीं जिसमें ये चीजें ना हो। अब आप देखो, सिंपल सी बात है, आप जब ट्रांसप्लांटेशन करवाते हो आप खाओ सब कुछ, डीप फ्राई को छोड़ के आप सब कुछ खाओ, बट उसमें नमक कम डलवाओ, उसमें मसाले कम डलवाओ, उसमें मिर्च कम डलवाओ। ये चीजें का इंटेक जितना ज्यादा आप कम करोगे अपने खाने में, खाओ आप सब कुछ, बट ये चीजें कम। अब चाय भी पी रहे हो तो चाय में चीनी मत डलवाओ, सिंपल सी बात है। सो जब नमक कम डलेगा, जब मसाले कम डलेंगे, जब चीनी कम डलेगी एंड जब मिर्च कम डलेगी, ऑब्वियस सी बात है आपका जो हीलिंग प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। और गाइस मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी के बाद पहला जो हफ्ता होता है ना, यही डिसाइड करता है कि आपका रिजल्ट कैसा आने वाला है। अगर आपने एक अच्छे क्लिनिक से भी ट्रांसप्लांटेशन करवा लिया फिर भी आपने पहले हफ्ते में ख्याल नहीं रखा अपना, तो चांसेस है कि आपका रिजल्ट हो सकता है उतना अच्छा ना आ पाए जितना अच्छा आ सकता था। तो ट्रांसप्लांट के बाद पहला हफ्ता बहुत ज्यादा क्रूशल होता है। पहले हफ्ते में आपने अगर अपनी केयर अच्छे से कर ली तो आपका अच्छा रिजल्ट आने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको कोई भी इरिटेशन फील नहीं होगी ट्रांसप्लांटेशन के बाद, आपको कोई साइड इफेक्ट फील नहीं होंगे, आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एंड अगर फर्स्ट टाइम चैनल में आना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्ट लाइव पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।